था गंदे स्टेशन और स्टेशन में जरा सा टिकट भी लेना हो तो लंबी लाइन लगाओ और मिलेगा कि नहीं मिलेगा कि ब्लैक मार्केटिंग हो जाएगा इसकी भी कोई संभावना बराबर बनी रहती थी। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद व्यापक परिवर्तन भारतवर्ष के इंफ्रास्ट्रक्चर में आया है और जैसा आप उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जानते हैं कि आधा एक्सप्रेसवे बना था और उसके बाद आज 17 एक्सप्रेसवे अपनी गति को पकड़ रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर बन गया और तमाम रेलवे स्टेशनों का जीर्णोद्धार का क्रम बड़ी तेजी से प्रारंभ हो गया है। रेल समय से आने लगी और गंदे पड़े स्टेशनों को स्वच्छ भारत अभियान के तहत न केवल स्वच्छता का भाव पता चला, मैं भी कई बार गांधी जयंती के अवसर पर रेलवे स्टेशन की सफाई कार्यक्रम में भी सम्मिलित हुआ और पूरे देश में ये माहौल चला और आज इसकी परिणति ये रही कि एक अच्छे वातावरण में एक सुगम रेल यात्रा आज संभव हो सके। भारत वंदे भारत अब हिंदुस्तान में बनने लगी ट्रेन, कई ट्रेनें अब भारतवर्ष में बनने लगी, कई वंदे मातरम ट्रेन चली। आज आस्था ट्रेन भी चल रही है अयोध्या आने के लिए कई जगहों पर। आज समय पर आना ये भारतीय रेल की पहचान धीरे धीरे बनती जा रही है। रेलवे के स्वच्छ कोच हो, टॉयलेट सफा हो और एक सुरक्षित रेल यात्रा मिल सके, इसके लिए आधुनिक साधन संसाधनों का प्रयोग किया गया और डिजिटलाइजेशन के इस युग में जो रेलवे फाटक थे उनको भी डिजिटल किया गया और उनके साथ साथ ओवरब्रिज और अंडरपास एक अभियान चलाकर उनको बनाने का काम किया गया और इसकी परिणति ये रही कि घाटे में चल रहा जो रेलवे था 2014 में जिसको 55,000 करोड़ रुपए का बजट मैक्सिमम हुआ करता था, आज 10 साल बीते हैं। वे 10 साल में भी 1-2 महीना 3 महीना बचे होंगे। आज पूरे देश में 2,40,000 करोड़ रुपया, यानी अगर आप करोड़ की तो एक तरीके से 5 गुना के लगभग पैसा ज्यादा खर्च हुआ। यानी आजादी के बाद से अब तक जो मैक्सिमम बजट गया वो 55,000 करोड़ और महज 10 सालों में मोदी युग में ये 2,40,000 करोड़ के आसपास हुआ। क्यों? क्योंकि स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना है, नई रेल को चलाना है, स्टेशन के आसपास के वातावरण को ठीक करना है, छोटी लाइन को बड़ी लाइन में कन्वर्ट करना है, चौड़ीकरण के कार्य के साथ साथ विभिन्न प्रकार की जो ऑनलाइन सुविधाएं हैं, टिकटिंग ऑनलाइन हो गया, प्लेटफॉर्म टिकट ऑनलाइन हो गया, पता चला कि अब वेटिंग भी है तो अब वो ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो सकती क्योंकि टिकट आपको घर बैठे मिल रहा है और घर बैठे आप कैंसिलेशन भी करा सकते हो, घर बैठे आपका पैसा भी वापस आ सकता है। यात्रियों को भोजन भी वैसा मिलेगा जैसा एक शुद्ध भोजनालय में जिस प्रकार का गर्म और अच्छा भोजन मिल सकता, तो उस प्रकार की व्यवस्था भी ट्रेन में की गई। कभी कभी ट्रेन से लोग बोलते हैं कुछ ट्रेन तो ऐसी है जिसमें हवाई जहाज का आनंद मिलता है। ये बदला हुआ भारत है और इस बदले हुए भारत में जिस प्रकार के प्रयोजन किए हैं, आज प्रधानमंत्री जी तमाम योजनाओं का आज लगभग 41,000 करोड़ रुपए के आज जो योजनाएं हैं उनका आज वो शिलान्यास कर रहे हैं, कुछ का लोकार्पण भी कर रहे हैं। ये अद्भुत है कि जिस दिन से गद्दी संभाली हो और जिस दिन तक का वो काम कर रहे हो, कोई दिन नहीं गया होगा जहां काम और केवल काम का नाम लेकर उन्होंने एक तरीके से एक दृढ़ प्रतिज्ञ के रूप में काम करने का जो अभ्यास था वो अपनी कार्यशैली में समाहित किया। आज जब हम लोग यहां कर रहे, थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं 554 अमृत स्टेशन का वो शिलान्यास करने वाले हैं और 1500 के आसपास जो अंडरपास है, जो ओवरब्रिज है,
उनका वो निर्माण करने जा रहे हैं। क्यों? ट्रांसपोर्टेशन सरल और सुलभ बन जाए, लोग बंद क्रॉसिंग में घंटों घंटों तक का इंतजार ना करें। हम लोग समाचार पढ़ा करते थे कि रेलवे लाइन बंद हो गई और मरीज अपने गाड़ी में पड़ा रहा और पता चला कि उसको हानि पहुंची, जनहानि हो गई। आज जो ओवर ब्रिज है, अंडर ब्रिज है, इनके बन जाने के बाद ना तो जाम की समस्या है और न ही विभिन्न प्रकार के आवागमन में कोई बाधा है। तो ये बदला हुआ जो भारत है उसमें हम कल्पना कर सकते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। मुमकिन क्या है कि जापान से एक टेक्नोलॉजी लाए मोदी जी और उनमें कई सालों तक का बगैर ब्याज के ऋण बुलेट ट्रेन आएगी और बुलेट ट्रेन में टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में मेक इन इंडिया कि भविष्य में वो भारत बनाएगा उससे और बुलेट ट्रेन बिल्कुल हवाई जहाज का मुकाबला करेगी, इतनी तेजी से चलकर पहुंचेगी। जो गुजरात के अहमदाबाद से और मुंबई तक का यात्रा का प्रारंभिक दौर में उसका प्रयोग किया गया है। तो वो भारत जहां पर हम रेल की सुविधाओं को, जो मध्यम श्रेणी का वर्ग था, वो अपना एक मूलभूत आधार अपने जो यात्रा है उसका मानता रहा है। मल्हौर को मैं जानता हूं कि मैं तो लखनऊ का महापौर रहा 11 साल तक और दोनों बार जब मैं जीता तो मल्हौर के आसपास की समस्या, तमाम समस्याएं आती थी। आज जब मैं